गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। धर्म की यार पढ़ा रही थी तो पढ़ा दिया था। तीसरा पाँच आज लास्ट है। कल पढ़ाया था कि बता रहे थे लेखक कि हम धर्म की उपासना माने जो भी धर्म हम मानते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। जिसका मन किस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना अपने मन में जगाना चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा। धर्म और ईमान क्या है? अपने मन से मन करे तो धर्म को मानिए, नहीं मन करे नहीं मानिए। आत्मा को शुद्ध करने का साधन हो। किसी भी दूसरे व्यक्ति के स्वाधीनता माने ऐसा नहीं कि धर्म के लिए आप किसी की स्वाधीनता को कुचल जाइए, इसका या टकरा जाने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दो भिन्न धर्म के मानने वालों के बीच कोई भी झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म माने और दूसरों का मन चाहे दूसरे तरह। यदि किसी धर्म के मानने वाले जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो इस प्रकार का कार्य जो है ना देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। अब बता रहे हैं लेखक कि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों का स्थान दिया जाना। उस देश की स्वाधीनता माने देश हमारा जब स्वतंत्र हुआ उसके लिए जो कार्य किया जा रहा था, जो कार्यक्रम किए जा रहे थे, उसका वह दिन निसंदेह माने बिना संदेह का बहुत बुरा था। क्यों बुरा था? कि उस दिन हम लोगों ने स्वाधीनता माने हम स्वाधीन तो ब्रिटिश से हो गए, लेकिन खिलाफत, पैगंबर, बादशाह का माने भगवान का प्रतिनिधि हम लोग किसको बना दिए? मुल्ला, मौलवी, धर्माचार्यों, उनको बना के हम आवश्यक समझने लगे। क्योंकि अपने ज़िंदगी में हम बिना मुल्ला, मौलवी, पंडित, धर्माचार्य को कोई कार्य नहीं, इसलिए उस दिन जो है निसंदेह बहुत वो दिन बुरा था। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट कर रखा। आपने उसी पाप का फल आज माने हम स्वाधीन तो हो गए, लेकिन धर्माचार्य, मुल्ला, मौलवियों को अपने हर कार्य के लिए उनकी सहमति आवश्यक समझने लगे। इस तरह हम स्वाधीनता माने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम, एक स्टेप हम पीछे हट करें और उसी का पाप का फल हमें आज भोगना पड़ रहा है। देश की स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बरी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। उन्हें अधिक से बड़े देश का स्वाधीनता संग्राम जो था उसी में मौलाना अब्दुल बरी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में माने एक शक्तिशाली रूप में पेश किया गया। उन्हीं की बातों हम मानने को मजबूर हो गए, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का यह फल हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियां हमारे जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही। और इस काम का, इस कार्य का फल माने इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय हमने ही उनको इतना शक्तिशाली बनाया और ये लोग की शक्तियां हमारी जड़ माने हमारे जो है बेस को उखाड़ने और देश में खाली धर्म का चीज़, धर्म से विशेष संबंध, परपंच, छल, धोखा माने इन लोग को हम लोगों ने शक्तिशाली बनाया और ये लोग ही हमको जड़ से उखाड़ रहे हैं। देश में दुनिया भर का धार्मिक अंधविश्वास फैला रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और उत्पात का राज्य स्थापित कर रहे हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, वे एक पग भी धर्म के बिना चले माने महात्मा गांधी भी धार्मिक व्यक्ति थे, धर्म को स्थान देते थे, एक कदम भी बिना धर्म के चल आगे नहीं बढ़ते थे। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी का धर्म का स्वरूप कैसा है। लेकिन लेखक बोल रहे हैं कि महात्मा जी के बात को सोचने से पहले हमारा यह कर्तव्य, हमारा यह ड्यूटी बनता है कि हम अच्छी तरह समझ ले कि महात्मा गांधी के धर्म का स्वरूप माने उनका धर्म किस प्रकार का था। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे इतराज हो माने धर्म से महात्मा जी का मतलब वो अभिप्राय यह हुआ कि उनका धर्म क्या है? उनका धर्म मानवता, उदारता, काइंडनेस माने उनके धर्म में उदारता है। उनके मानने माने जो सबके प्रति उदारता की भावना अपनाए वही धर्म है, उसे कोई भी व्यक्ति मान सकता है। अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचारी धर्म के मैंने कह रहे हैं। सिर्फ अजान दे दिए, मुस्लिम लोग अजान देते हैं, शंख बजाते हैं हिंदू लोग, नाक दाबने, नमाज मैंने धर्म का मतलब नहीं है कि अजा दे दिए, शंख बजा दिए, नाक दाब दिए और नमाज पढ़। शुद्ध आचरण मैंने हमारा आचरण शुद्ध हो और हमारा व्यवहार अच्छा हो दूसरे के प्रति, यही धर्म के दो
दो स्पष्ट चिन्ह है, शुद्धाचरण और सदाचार। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंच वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिके। मैंने आप 2 घंटे तक बैठ के पूजा कीजिए, 5 वक्त नमाज अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार आपने रिश्वत दे दिया और अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं। मैंने कह रहे हैं भगवान, लेखक बोल रहे हैं कि अब दिन भर पूजा करके, पूजा पाठ करके सोच रहे हैं कि हम ईश्वर को रिश्वत दे दिए, अब ईश्वर को हम पूजा कर लिए तो जो मन करे हम गलत सलत बात करते रहेंगे, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते रहेंगे, इस प्रकार का धर्म। लेकिन ऐसा धर्म माने आप पूजा पाठ करिए, दूसरों के प्रति बेईमानी, दूसरों को प्रति अच्छा भाव नहीं, इस प्रकार का धर्म अब आगे वाला समय कदापि टिकने नहीं देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण बने। पूजा पाठ दिन भर करे वो कोई नहीं देखेगा, आपकी सज्जनता, आपकी शराफत, आप कैसे शरीफ हैं, इसकी कसौटी जो है, इसका मापदंड जो है, इसका पैमाना जो है, केवल आपका माने आपका व्यवहार अच्छा है तो आप अच्छे व्यक्ति हैं। आप पूजा पाठ कितना भी करें, व्यवहार अच्छा नहीं है तो अच्छे व्यक्ति नहीं। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद नहीं छोड़। माने सबका कल्याण, सबकी भलाई हो, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो है अपने व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। अगर हम अपने व्यवहार को नहीं सुधारेंगे तो चाहे हम कितना भी नमाज पढ़ें, कितना भी रोज़ा करें, कितना भी पूजा करें, कितना भी गायत्री मंत्र का जाप करें, तो ये चीज़ आज हमारे देश को अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने के लिए और देश भर में उपद्रव मचाने के लिए, अनहोनी करने के लिए, आतंक मचाने के लिए देश भर के लोग हमें आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है तो दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बोल। माने इस प्रकार के धार्मिक और दीनदार, दीनदार माने लोगों को हमेशा दीनदार मतलब दीनों के प्रति उदार दिखाने वाले, अधार्मिक बनने वाले, उससे अच्छे बोल रहे हैं लामज़हब। माने जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक हैं, वो अच्छे हैं, क्योंकि भले वो धर्म को नहीं मानते, भले भगवान को नहीं मानते, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा है, उनको सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और जो मूर्ख लोगों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाते हैं। लेखक बोल रहा है कि धार्मिक नहीं रहे कोई बात नहीं, दीनों के प्रति दयालु नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन बिना धार्मिक होते हुए, नास्तिक होते हुए आचरण जिसका अच्छा है, दूसरों का सुख दुख ख्याल करते हैं, जो मूर्खों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं लड़ाते हैं, वैसे लोग धार्मिक लोगों से बहुत अच्छे। ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक बने। इन नास्तिक व्यक्तियों को भगवान, और जो भी भगवान में विश्वास नहीं करते, उन लोगों को भगवान अधिक प्यार करेगा, और वो अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ईश्वर क्या करेगा, अपने पवित्र नाम पर, जो लोग ईश्वर के पवित्र नाम पर अपवित्र काम करते हैं, भगवान को बीच में लेके, धर्म को बीच में लेके गलत गलत काम करते हैं, उन लोगों को भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप मानिए या ना मानिए, आपके मानने से ही मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं हूँ, आपके नहीं मानने से मैं भगवान हूँ ऐसा, आप माने या नहीं माने, मेरा जो ईश्वर का जगह है वो कायम ही रहेगा। आप सबसे पहले इंसानियत में आइए, पशु नहीं बनिए और एक अच्छे इंसान बनिए। इस प्रकार इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो लोग धर्म को आड़ लेकर, धर्म को माध्यम बनाकर गलत गलत काम करते हैं, संसार में सब लोगों को गलत कार्य करने के लिए उकसाते हैं, उन लोगों पे उन्होंने तीखा प्रहार किया है और ये बताना चाहा है कि धर्म को बाउंड्री बनाकर अगर अब गलत कार्य नहीं किया जा सकता, अब वो समय आ गया है कि धर्म को लेके आप गलत कार्य नहीं कर सकते। भले आप धर्म को नहीं माने, लेकिन सही काम करें, व्यवहार आपका अच्छा है तो दुनिया आपको सर आँखों पे बैठाएगी। धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।